क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्वेश्चन दिया है और ये आपको इजी करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसने ब्रैकेट बना रखे। मान लो ये टर्म्स को सफल करके देता, इधर उधर करके देता, तब आप कैसे करते? तो यहां पर रूल लगता है जो मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर 1 2 3 4 4 लोग हैं। सबसे बड़ा कौन है? 9x। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक साथ आएंगे ना, ये बता रखा है कि नहीं? और फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे छोटा। एक चीज और है, 3 वाले के केस में तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़े को लेते हैं और सबसे छोटे को, और फिर तीसरा बच जाता है तो कॉमन आ जाता है। 4 के केस में यहाँ पर भी यही होता है कि दो लोगों को ऐसा लीजिए जिनको ऐड करने से सेम आता है, तो उसमें रूल वही आता है, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला। 9 + 3 12, 7 + 5, कोई दिक्कत? अब आपको 4 फार्मूले जो हैं, यहाँ पर 4 फार्मूले काम करते हैं। sin x + sin y, 2 sin x + y/2 cos x - y/2, ये वाले फार्मूले काम करेंगे। सो 2 sin x + y, 7x + 5x, 12x / 2 cos 7x - 5x, 2x / 2x, ऐसे इधर आइए। 2 sin cos 9 - 3 6 अपॉन में आइए। cos x + cos y का फार्मूला 2 cos, ऐड कीजिए, cos सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 cos, ऐड कीजिए, 9 + 3 12। ऊपर क्या कॉमन आ रहा बेटा? क्या बच रहा है यहाँ पे? cos x + cos, नीचे क्या कॉमन आ रहा है बेटा? क्या बच रहा है? अगर आपको फार्मूला आता है और शफलिंग करने आती है, यहाँ तो आपको शफलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने पहले से ब्रैकेट बना रखे हैं। अगर सफल्ड करके दिया होता, इधर उधर करके दिया होता, तो जो बेसिक प्रिंसिपल उसे लगाइए। 3 के केस में 3 अगर हैं, x 2x 3x, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले को एक साथ देते हैं, ठीक है? और 4 दिए हो तो आप देखो वहां पर भी यही रूल लगता है, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला। तो सवाल उठता है कौन बचा था? जो बचे हुए एक साथ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक रूल और भी है, आप इसको कर सकते हैं कि जो आप लोग हैं उनको ऐड कर सेम आए, ऐड कर सेपरेट करके नहीं, ऐड कर। और आप यहाँ पर sin x + sin y और cos x + cos y का फार्मूला जिसको आता है देख लो फार्मूले का यूज। 2 sin x + y/2 cos x - y/2, कोई दिक्कत? यहाँ भी यही, नीचे cos x + y का ये होता है। देखो आपको सिखाया जाता है 2 cos x + y/2 cos x - y/2, 2 cos 7x + 5x 12x / 2 6x, 2x / 2x, ऐसे इधर 2 cos 9 + 3 12, 9 - 3 6 / 2 3x। कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गए। sin θ / cos θ क्या होता है? tan θ। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन सेम वही लॉजिक लगेगा, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला, ठीक है? सबसे बड़ा है 3x, सबसे छोटा है x, तो sin माइनस प्लस, एनसीईआरटी के पेज नंबर 69 पे जाओगे तो sin x - sin y का फार्मूला होता है 2 cos x + y/2 sin x - y, यानी cos पहले आता है। सो 2 cos 3x + x कितना हो गया? / 2 sin 3x - x / 2
क्या कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कहाँ? लेकिन साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन, अरे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता भाई। आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? यहाँ देखो ना, साइन एक्स चाहिए हमें हर कंडीशन में। राइट हैंड साइड देखो, साइन एक्स क्रिएट करना है। यहाँ पर तो क्रिएटेड था, यहाँ नहीं था, तो क्रिएट कर लिया। अब कॉमन लो 2 साइन है, क्या बचेगा बेटा? कॉस 2x प्लस कॉस एक्स। अब उसी पेज नंबर 69 पर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला देखो। 2 cos x plus y cos 2x minus x and your answer is 4 sin x cos 3x by 2। दो फार्मूले लगे हैं, दो ही लगे हैं ना, एक तीसरा भी लगा है। जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आया होगा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब वो फार्मूला कैसे लगता है ये भी समझ लो, ये तो रट लेते हो आपको। मैं कहूँ सर साइन 4 थीटा क्या होगा? देखिए एक पैटर्न समझो, यहाँ जो भी है उसका आधा होता जा रहा है। साइन 12 थीटा क्या होगा? 2 साइन 6 थीटा और यहाँ 12 थीटा था, इसका आधा आधा साइन थीटा क्या होगा? बोलो जल्दी से। यहाँ जो था उसका आधा। 2 साइन और कॉस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है इस एंगल पे। अगर कोई कहे कि साइन 60 डिग्री क्या होगा? 2 साइन 30 कॉस 30। जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में दिया है tan x इज इक्वल टू -4/3 tan x, और दिया है कि x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड आउट क्या करना है? sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो पहले इसकी बेसिक चीज पे चलते हैं कि फर्स्ट सेकंड इसकी होता है 0 से 90 और इसका होता है 90 to 180, यानी x की वैल्यू जो है वो 90 to 180 है। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि x की वैल्यू जो है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, x/2 की वैल्यू क्या होगी? भाई आप चलिए 90 से ज्यादा वैल्यू मैं लेता हूँ 100, सपोज 100 ले लिया, 180 से कम ले लिया 170, सपोज 100 का आधा 170 का आधा हाफ, यानी ये एंगल क्या सिग्नल दे रहा है आपको कि बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। जब x सेकंड में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है x तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। पीछे चला आता है, कहाँ चलाता है? थर्ड में है। तो x अगर थर्ड में है तो x/2 कहाँ होगा? सेकंड में। अभी बात समझ मैंने करके दिखा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? निकालना है आपको साइन x/2 cos x/2 tan x/2। किसी भी तरीके से साइन x या cos x को आप प्रोड्यूस कीजिए, और मैं तो कहूंगा cos x को लाइए, tan x से आप cos x को लाइए। रास्ता बताइए कैसे आएगा? tan x की हेल्प से आपको cos x लाना है। tan स्क्वायर x ला सकते हो आप? ला सकते हो ना? tan स्क्वायर x क्या होता है बेटा? tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x 25/9। अब आप कहोगे सर आपने tan को sec में क्यों चेंज किया? tan को sec में इसलिए चेंज किया, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। सवाल ये उठता है कि मैं cos ही क्यों लाना चाहता हूँ? कुछ तो कारण होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है
cos 2 थीटा cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 3 होते हैं। तो cos आ जाए तो मैं साइन में भी ला सकता हूँ, cos में भी ला। इसीलिए मैंने tan को पहले sec में चेंज किया। tan का sec से रिलेशन है, sec का cos से रिलेशन है। तो बेटा cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। अब मुझे आप ये बताओ cos x क्या आएगा, तरीके से बताओ। x सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos स्क्वायर एक्स 9/25 है, तो cos x क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है x माइनस, क्योंकि सेकंड में cos पॉजिटिव नहीं होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और साइन tan cos, भाई cos x आएगा -3/5। अब आप यहाँ फार्मूला लगा दो किसका, अरे cos स्क्वायर एक्स सॉरी cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा बेटा, -3/5 प्लस 1 2/5। कैलकुलेट कर लिया। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा 1/5। अब सवाल ये है कि cos x बाई 2 क्या आएगा, प्लस में कि माइनस में, जल्दी से बोलो। 1/√5 तो आएगा, प्लस में कि माइनस में। अरे x बाई 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, अभी दिखाया नहीं था। जब x सेकंड में है तो x बाई 2 तो फर्स्ट में आ गया ना, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। तो हो गया आपका 1/√5, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब सवाल है कि सर साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बेटा 1 माइनस 5 4/5 इज इक्वल टू 2/√5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल यह है कि tan x बाई 2 क्या होगा, tan x बाई 2 का फर्क का क्या बताया है, cos x बाई 2 अपॉन, अरे साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन की वैल्यू क्या है आपकी, √5 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय √5 अपॉन 5, √5 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन